नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एज एजुकेशन में। तो आज के वीडियो सेशन में कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक का कुछ महत्वपूर्ण सवाल सीखेंगे जो हर बार पेपर में अक्सर पूछा जाता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये 2023 में पूछा गया है प्रश्न। यहाँ पर वर्ग अंतराल ये दे दिया गया है और विद्यार्थियों की ये संख्या दे दिया गया है। तो इसका जो है सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या होता है। तीसरा कॉलम में वर्ग का माध्य होता है, वर्ग माध्य, वर्ग माध्य। चौथा कॉलम में होता है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई गुणे एक्स आई। ये चार कॉलम होता है। अब इसी को ज्ञात करेंगे। इसको एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? 10 से 25 तक है, 25 से 40 तक, 40 से 55 तक, 55 से 70 तक, 70 से 85 तक, 85 से 100 तक। ये वर्ग अंतराल हो गया। अब इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 2 है, यानी 10 से 25 तक के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 2 होगा और 25 से 40 तक की विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 3, 7 हो जाएगा। इसमें 6 6 6 हो। अब इसका वर्ग माध्य ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो यह वर्ग माध्य ज्ञात हो जाता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और ये 25 को जोड़ देंगे, 35 हो जाएगा। 35 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 17.5। 17 गुना के 34 होता है, 17.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 65 हो जाएगा। 65 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना के 6, बच जाएगा आपका 2, 2 अर्थात 32.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 32.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 5 4 9, 95 हो जाएगा। आधा कर देते हैं इसको, तो इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 47.5 आ जाएगा। 47.5 हो गया। अब इसे ऐड कर देते हैं तो 70 और ये 5 55 जोड़ देंगे, 12 125 आ जाएगा। 125 का आधा कर देंगे, 6 गुना के 12, 7 2 गुना के 4 हो जाएगा तो 62.5 आ जाएगा। 62.5 लिख देंगे यहाँ पर। 85 को 70 को जोड़ देते हैं, 5 हो जाएगा और 8 7 15 होता है। आधा कर देंगे इसका, 7 गुना के 14, 7 गुना के 14, 10.5, 77.5, 77.5 हो जाएगा। अब इसे ऐड कर देते हैं 85 को, 185 हो जाएगा। आधा कर देंगे, 9 गुना के 18, 2 गुना के 4, 92.5 आ जाएगा। इसका आधा कर देंगे। इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग देकर ये वर्ग माध्य लिखा जाता है। अब हमें लिखना है एफ आई और एक्स आई का मान। तो वर्ग माध्य को और ये बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या का, इन दोनों का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, क्योंकि एफ आई है और ये एक्स आई है। तो एफ आई और एक्स आई का गुणा करके इसमें लिखा जाता है। इन दोनों को गुणा करके इसमें लिख देते हैं तो 17.5 का होता है 35 हो जाएगा। 35 लिख देंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 है, 3 गुना के 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और ये 9, 10.1 अंक पर लगा है, 10.1 अंक पर लगा देंगे। 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 5 35 को 5 हो जाएगा, 49 और 3 जोड़ देंगे, 52 को 2 हो जाएगा और ये 7 6 का 7 चौक 28, 28 और ये 5 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। 10 यहाँ पर लगा देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 6 5 30 को 0, 12
12 और 3 जोड़ देंगे 15 को 5 हो जाएगा 36, 36 एक हो जाएगा 37, दशमलव एक अंक पर लगा, एक अंक पर लगा देते हैं, फिर 6 का इसमें गुणा कर देते हैं, 30 को 0 हो जाएगा 42, 42 और 3 हो जाएगा 45 को 5, 42 और 4 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, 46 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे एक अंक पर, फिर 6 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30 होता है, 6 12 जा 12, 12 और 3 ऐड कर देंगे तो 15 को 5, 1 कैरी और 6 9 जा 54, 54 में 1 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा, 1 अंक पर पॉइंट लगाना, 1 अंक पर पॉइंट लगा देंगे। अब इसका योग कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे योग, योग इसको जोड़ लेते हैं, यह हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई इक्वल, इसे जोड़ेंगे 6 18 18 2 20, अब 20 7 27 27 3 30, 30 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का ये मान होता है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसे जोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे तो 5 5 10 को 0 हो जाएगा, 15 15 5 20, अब 20 और ये 22 22 और 7 29 29 और 1 जोड़ देंगे 30 को 0 हो जाएगा, 3 हासिल हो गया, 6 5 11 11 और 7 18 18 और 3 जोड़ देंगे 21 21 9 30 हो जाएगा, अब 30 3 33 और 33 और ये 3 जोड़ देंगे तो 36 को 6 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगी। फिर इसे जोड़ देते हैं 5 4 9 9 3 12 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, एक अंक पर दशमलव एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1860 आ जाएगा इसका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य, इसको x पर ये पावर बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है, ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र पर रख देंगे इसको, यहाँ पर 1860 आया है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का, 1860 रख देंगे बटा में सिग्मा एफ आई का मान 30 है, 30 रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, दशमलव के बाद तो 0 नहीं लिखा जाता है, 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 6 3 18 3 गुना के 6 62, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य क्या ज्ञात हो जाएगा इसका 62, 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का सेशन? आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो उसे शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।